नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में तेज रफ्तार से आ रहे मैक्स चालक के अनियंत्रित होकर टैंकर ने मारी टक्कर। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार से आ रहे मैक्स चालक ने अनियंत्रित होकर कैंटर में मारी टक्कर। आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एक्सीडेंट की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भेजा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देकर किया उसे रेफर। वहीं इस घटना के बाद खेरेश्वर हाईवे पर हुआ पूरी तरीके से जाम। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। पूरा मामला थाना रोरावर इलाके के खेरेश्वर चौराहे के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समुदाय विशेष के युवक पर जूस में थूक और कॉकरोच डालकर पिलाने का आरोप लगा। देखिए खबर विस्तार से। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के सुदामापुरी का मामला सामने आया, जहां एक जूस कॉर्नर पर समुदाय विशेष के युवक पर जूस में थूक और कॉकरोच डालकर पिलाने का आरोप लगाया गया है। हिंदूवादियों द्वारा इस घटनाक्रम पर जमकर हंगामा किया गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने समुदाय विशेष के युवक को गिरफ्त में ले लिया है और जांच में जुट गई है। जानते हैं हिंदूवादी नेता और पीड़ित युवक का क्या कुछ कहना था। पार्षद जी है हमारे यहाँ पे। क्या घटना हुई है और किस वजह से यहाँ पर भीड़ लगाई गई है? यहाँ ये भैया जूस लेने आए थे। यहाँ पर जूस की क्वालिटी जो भी हो सकता है उसमें कॉकरोच गया, क्या रहा भगवान मालिक है। जूस वगैरह में जो भी गया हुआ, इस भैया ने उससे कही कि भैया जूस में कॉकरोच निकला है। उसको ये कहना था कि भैया गलती हो गई, ठीक है मैं दूसरा जूस दूंगा। उसके बाद बदतमीजी करा, उसने कॉकरोच फेंका। जब तू गलत नहीं था, तूने कॉकरोच क्यों फेंका? मैं तो करूँ ये कॉकरोच डाल के लाया, इन्होंने एलिगेशन लगाए थे, इसने डाले को, तूने क्यों फेंका उस कॉकरोच को? भाई तेरी गलती, तभी तो तूने फेंका कॉकरोच को। और अगर कॉकरोच था उसमें, ये कहता भैया कॉकरोच है, आप रुक लो उसको, मैं भी देख लूँगा, बात खत्म हो गई। क्या मतलब था इस चीज़ को भाई? है दूसरा दुकान पर नाम क्यों डाल लगा तूने? भाई तू गुलफाम हो साले, कुछ भी हो, अब दुकान का फर्म का नाम अपनी डाल उस पर है। साले हमारे व्रत आ रहे हैं, नवदुर्गा शुरू होने वाले हमारे, तू उसमें कॉकरोच पिलाएगा हम लोगों को? लाइसेंस भी नहीं है तो उस पर फूड किसकी, इसकी FIR कराएंगे हम, नेम पे FIR इसकी साले की। अभी किसी को आपने पुलिस को सूचना? हाँ भी आ रहे हैं। या फिर मूत के पिलाते हैं, फल वगैरह में सब चीज़ डालते हैं। पर आज पहली बार कॉकरोच देखा जूस में। मेरे को नहीं पता था कि कॉकरोच है, मैं कॉकरोच वाला जूस पी गया है ना। बताइए क्या करें, इन लोगों का क्या करें? और ये समाज, मतलब हम लोगों की गलती है। इन लोगों को हम लोगों ने घर पे बुला रखा है। क्या मतलब है मुसलमान का आने का? तो यहाँ पर कितने दुकान चल रही है इसकी? ये मेरे को नहीं पता, मैंने पहली बार देखा, मेरे को प्यास लग रही थी, इस वजह से मैंने पी लिया। ये भाई अगर 2 मिनट पहले आए थे तो मैं बच जाता जूस पीने से कॉकरोच का। मैंने भैया इन्होंने आके दिखाया मेरे को अपनी जूस में पड़ा हुआ। मैंने पैक करवा के मंगवाया था। इन दोनों से बच्चे हैं भाइयों में छोटे, इनसे जूस पैक करवा के मंगवाया था। जैसे मैंने थैली खोली है उसमें कॉकरोच निकला है। मैंने इनसे कही मैंने कहाँ से जूस लिया है, तो इन लोगों ने दुकान दिखाई है, भैया यहीं से लेके गए हैं। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने भाई ये क्या ये थैली में, मैं तुम कॉकरोच पिला रहे हो, कॉकरोच का जूस पिला रहे हो हमें? जब तक तो ये भैया, मैंने भैया रुकना, जब तक तो ये पी गए जूस उसी गिलास का। मैंने जग में हम ये चाहते हैं दुकान बंद हो जाए यहाँ पे, इनकी बंद हो। ये लोग यहाँ पे लायक है नहीं, ये दुकान बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। इससे पहले भी ऐसी कोई घटना आई है? नहीं भैया, इससे पहले मालूम नहीं है, लेकिन हमने पहली बार आए इस दुकान पे। हम पहली बार जूस पैक करा के ले गए थे। पहली बार हमने यहाँ से जूस मंगवाया, हमने कभी जूस नहीं मंगवाया यहाँ से। पहली बार लिया है और पहली बार लिया हमने, पहली बार ही ऐसी हुई है। कितने टाइम से दुकान चल रही है यहाँ पर? भैया ये हमें नहीं पता कितने टाइम से हुई है। हमारी जानकारी में नहीं है ये दुकान। खैर मेरा ही मोहल्ला, पर मेरे को नहीं पता कब से बोल रही है। मैंने आज देखी, आ गया। नहीं ये बताया जा रहा है तो जो काम कर रहा है वो सिर्फ मुंडन। हाँ मोमडन है, गुलफाम नाम है उनका। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्कूल के अध्यापिकाओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ रची साजिश। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली क्षेत्र के गांव सिरसा के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील के नाम पर छात्र छात्राओं को स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा खाने में कच्ची गाजर और मटर परोसे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर वायरल वीडियो में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया था, जिसके चलते कच्ची गाजर और मटर खाने वाले छात्रों में प्रिंसिपल के निलंबन को लेकर आक्रोश पनप गया और उन्होंने निलंबित
किए गए प्रिंसिपल का निलंबन वापस लेते हुए अधिकारियों से बहाल किए जाने की मांग करते हुए परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। आज कंपोजिट विद्यालय सिरसा में प्रधानाध्यापक विजेंद्र सिंह के निलंबन के बारे में बच्चों का वक्तव्य। बोलो। हमारे विजेंद्र सर सवेरे मतलब कि गाजर और मटर लेके आए थे सब्जी के लिए। तो रसोईया गई थी गमी में, कहीं मरे में गई थी अपने में। तो मतलब बोले कि घर रख जा रहा हूँ मैं, कल बना लेंगे। तो हमें भूख लग रही थी, तो मतलब हमने खुद बोला कि हमें गाजर और मटर खाने के लिए दे दो। और उससे पहले हमारे लिए फल भी बांट दिए गए। उसके बाद 12-1 बजे में रसोईया भी आई और खाना भी बना था। 2 बजे की तो खाना भी मिला था आपको? हाँ, मिला था, खाया भी था। और सुबह केले भी मिले थे? हाँ, केले मिले। और मतलब जब गाजर और मटर बांटे थे तब सर ने देवलता मैडम ने वीडियो बना ली थी कि फल की जगह गाजर और मटर बांटे जा रही है। 3 लोग के पीछे पड़ गए, हाथ धो के सर के पीछे हाथ धो के पड़ गए सारे। कई दिन हो गए। अच्छा। झूठ बोलते हैं आप, वीडियो बनाते हैं झूठी। अच्छा। हमारे बारे में मतलब अच्छा भी सोचते हैं, हर जगह खेलने को भी लेके जाते हैं। फिर भी अच्छा। गलत सोचते हैं उनके बारे में। तो आपको पढ़ाते तो ये और भी टीचर हैं, ये नहीं पढ़ाते? नहीं पढ़ाते। कोई नहीं पढ़ाता है? सर भी ले जाते हैं बस खेल कूद में, यहाँ पे जाते वहीं। और इससे पूछो कि मैडम साटा मैम क्या क्या करती है बता। नाच भी कराया हैं? नाच भी बिकता है? और साटा मैम को लगे टाट के बोरा और बाल्टी, टाट के बोरा बाल्टी स्कूल में ले जा रही है। और हमारे विजेंद्र सर ने गेहूं का दाना ले लिया तब तो उन पे छाप लगाया जा रहा है। थोड़ी चीजें कोई बड़े खिला देता सर। अच्छा। हाँ। नहीं पढ़ाते तो ये भी है, क्यों नहीं इन पे नहीं पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ाएंगे। क्या तो ये पढ़ाते नहीं है तो क्या करते हैं सर? ये अपनी क्लासों को पढ़ाते हैं। अपनी क्लासों को पढ़ाते हैं। हमारे सर हमें कौन पढ़ाएगा फिर? अच्छा। तो इनकी क्लास में कौन पढ़ता है? इनकी क्लास में 2-3 पढ़ते हैं। और तो ये पढ़ाते नहीं है? हाँ, और वही हमें पढ़ाते हैं। और वही यहाँ खेल कूद में ले जाते, वही ले जाते वही। तो बेंदर सर को साजिश के तहत फंसाया गया है? हमको सर चाहिए बस। हमारा पेपर जब भी होगा सर आ जाएंगे। और स्कूल खुलेगा तो हमें टीसी दे दो। या तो अच्छा। सर आ जाए या नहीं टीसी दे जाए अभी के अभी। अच्छा। आप पेपर क्यों नहीं दे रहे हैं? सर नहीं आएंगे जब तक मैडम पेपर नहीं देंगे। तो आपके सर तो ये भी हैं, दे दो ना पेपर। गलत आरोप लगाया। तो आप पेपर नहीं देंगे? पढ़ेंगे भी नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? युवराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8 में। तो आप एग्जाम देने नहीं जा रहे, क्या मामला है बेटा? सर हमें चाहिए कि हमारे सर आ जाएं वापस। क्या नाम है सर का? विजेंद्र सर। कहाँ गए हैं सर, क्या हुआ है? वो सर शिकायत करी गई झूठी और झूठे चंगुल में फंसाया गया उन्हें, इसलिए वो लेकर दिया गया है। तो सारे बच्चे यही कह रहे हैं एग्जाम नहीं देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर हमारे वापस आए। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश सर। कहाँ के निवासी हो? सिरसा। अच्छा, क्या मामला है? ये स्कूल में बच्चे हैं और बच्चों के परिजन भी हैं, क्या मामला है? सर किसी बच्चे को उठा के आप पूछ सकते हो, कोई भी मास्टर की बुराई कर दे तो उसमें 1000 जूते। कौन मास्टर, क्या मामला? विजेंद्र नाम है सर उनका। क्या मामला है? मामला उन्हें सस्पेंड करा दिया सर। क्यों? एक मास्टर साहब हैं, वो मुझे तो पूरा कंफर्म नहीं है कि एक गांव में देहांत हो गया था, उस वजह से जो क्या बोलते हैं उनको आंगनवाड़ी जो खाना बनाने के लिए नहीं आई थी, रसोईया जो है वो खाना बनाने के लिए नहीं आई थी। तो उस दिन मास्टर साहब ने जो लेके आते हैं गाजर वाजर थी और मटर वगैरह वो नहीं आई थी उस दिन। तो बच्चों ने वो जिद कर कर सर से बोला कि सर ये अब यहाँ रखा है खाना तो बिगड़ ही जाएगा, आप हमको ऐसे ही बांट दो। वो दूसरे सर क्या नाम है उनका? सतेंद्र सर है। उनने उनकी वीडियो बना के डाल दी कि ये सर खाना बांट रहे हैं आके। वीडियो वायरल हुआ? वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया। फिर आज क्या हुआ है? आज बच्चों ने ये जिद करी है सर आने चाहिए, यहाँ पर गेट का ताला लगा रखा था। ये गांव का एक गजेंद्र नाम है उसका, उसने मेरे भाई है एक मेरे चाचा लगते हैं गांव के ही, उन पर गले में पड़ के मारने के लिए आ रहा है वो। क्यों, क्या मामला है? वो भी इसमें सहयोग कर रहा है। अच्छा, उनको निलंबित कराने में। बच्चों की मांग क्या है? बच्चों की मांग ये सर विजेंद्र सर इसमें आने चाहिए, दोबारा वापस आने चाहिए। जी मेरा नाम जयवीर सिंह। कहाँ के निवासी? मैं इसी सिरसा गांव का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ आज? ये मामला ये था सर कि अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले की बात है कि सर कहा के तो यहाँ पर जो जिनका नाम विजेंद्र सर है, जिनको सस्पेंड किया गया है, वो यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते थे।
तो एक दिन ऐसा हुआ था कि जो रसोइया होती हैं जो खाना बनाती हैं बच्चों के लिए, वो उस दिन नहीं आई थी, उनके कोई रिलेशन में कोई ख़त्म हो गया था, तो वो वहाँ पर गई हुई थी। तो उस टाइम ऐसा हुआ था जो सर सब्जी वगैरह लेके आते थे, जैसे मटर हो गई और क्या कहते हैं उससे पहले गाजर हो गई, ये सब कुछ लेके आए थे, तो वो ख़राब हो जाती। बच्चों ने कहा, बस उससे पहले कहा था, सर ने फल बांट दिए थे सुबह को 12 बजे के समथिंग जो लंच टाइम होता है, तो उस टाइम बच्चों ने कहा कि सर ये ख़राब हो जाएगी और हम इनको गाजर को और कहते मटर को खाना चाहते हैं। तो बच्चों की जिद के कारण सर ने बोला चलो ख़राबी हो जाएगी, बच्चे मांग रहे हैं तो इनको दे देना चाहिए। बच्चों को दे दिया उन्होंने। अब एक मैडम है और एक सर हैं इसी स्टाफ के, उन्हीं के स्टाफ के थे, ये देवलता मैम है और एक सत्येंद्र सर हैं। उन्होंने उनकी चुपके से वीडियो बना करके, उनमें कोई मतभेद चल रहा होगा ऑलरेडी पहले से, पता नहीं, उन्होंने उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने देखा ये मौका ठीक है उनको सस्पेंड कराने का। उन्होंने इस मतभेद को देखते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई और उनकी वीडियो को वायरल कर दिया और उसी को देखते हुए डीएम सर ने, मैंने सुना है, उनको सस्पेंड कर दिया है। उसी को लेकर के बच्चे सुबह से धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि बच्चों का मांग ये है कि वो सर जो वापस आने चाहिए और उनका बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। बच्चों का आज एग्जाम था, बच्चों ने एग्जाम में नहीं देना चाहते। वो कहते हैं सर को हमारे प्रति जो सर का जो व्यवहार अच्छा है और पढ़ाते भी अच्छा है वो, और बच्चों को काफ़ी ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ले जा करके वो गेम खिलाते हैं। उन्होंने बच्चों का काफ़ी सहयोग किया है। गाँव के किसी भी प्रति व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि उनका व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा था। इसीलिए हमारी भी यही मांग है, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके गार्जियन के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि उन सर को वापस आना चाहिए और हम उनके हितैषी हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ न्यायालय में तारीख पर आई महिला को आरोपी ने केस वापस लेने के लिए धमकाया, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ न्यायालय में तारीख पर आई महिला को आरोपी ने केस वापस लेने के लिए धमकाया। मामला जनपद अलीगढ़ की कोतवाली अतरौली का है, जहां दुलारी नाम की महिला का मुकदमा अपने ही मोहल्ले के वार्ड सभासद बंटी से चल रहा है। उसी मुकदमे की तारीख के सिलसिले में महिला न्यायालय आई हुई थी। आरोप है कि वार्ड सभासद बंटी भाजपा का बताया जा रहा, जो काफी प्रभावशाली और दबंग किस्म का है। मामला बीते 19 तारीख का है, जब पीड़ित दुलारी न्यायालय में तारीख करने आई तो आरोपी वार्ड सभासद बंटी ने केस वापस लेने के लिए महिला पर दबाव बनाया। जब महिला केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई तो आरोपी ने महिला से अभद्रता शुरू कर दी। घबराई महिला ने इसकी सूचना तत्काल 112 पर दी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख आरोपी वार्ड सभासद बंटी भाग खड़ा हुआ। पुलिस वही महिला ने इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत तुरंत अतरौली कोतवाली पुलिस को दी। चूंकि बंटी काफी प्रभावशाली नेता है, इसलिए अतरौली पुलिस ने कोई भी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ नहीं की और मामले को रफा दफा कर दिया। थक हार कर पीड़ित महिला ने मजबूर होकर जनपद के पुलिस कप्तान के समक्ष प्रस्तुत होकर आपबीती सुनाई और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखना दिलचस्प होगा कि आरोपी वार्ड सभासद के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी या मामला सत्ता पक्ष के होने के कारण यूं ही रफा दफा हो जाएगा। जानते हैं मामले में पीड़ित महिला दुलारी देवी का क्या कुछ कहना है। हो गई 19 तारीख को तो मेरे बयान थे, तो मैं कहा कोर्ट में, वो वहाँ पे पहले था अंदर कोर्ट में, तो उस मेरे बयान थे तो वो कहा बोला कि बाहर लेकर के 2-3 दफ़े आया था वो लेकर के, तो मैं अंदर चली गई। मैंने कि मेरे से कोई झगड़ा करे ना। तो जैसे ही वो बाहर आया लेकर के और मैं आई, पानीपत में आई, तो वो मेरे पीछे पीछे चला आया। तो वो उसने मैं हिल रही पीछे से, सो बोला कि चाहता तू केस वापस ले ले, नहीं तुझे मैं जानते मार दूँगा। तो मैं उनकी तो बाद मेरी वीडियो बनाई, तो मैंने की बना ले तो भैया वीडियो मेरी। सो वो भाज गया। मैंने 100 नंबर पर कॉल करी थी तो मेरी कहा पुलिस आ गई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे तो वो भाज गया है। तो मैं एप्लीकेशन लिखवा करके मैं थाने गई थी, तो वहाँ पे मैंने थाने में एप्लीकेशन दी थी। तो मुझसे हो कहती कि तुम जाओ, कहा हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अभी तक पुलिस की तरफ से मेरी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कौरैयागंज में सैकड़ों बीघा फसल खराब हो जाने से परेशान किसानों ने सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए खबर विस्तार से। अलीगढ़ जनपद के कौरैयागंज के किसानों के सामने काफी बड़ी समस्या आ रही है। रजवा कटने से किसानों की रबी की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। परेशान किसानों ने सिंचाई विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। किसान यूनियन के लोगों ने समाधान न होने पर अधिकारियों का घेराव कर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अलीगढ़ के कस्बा कौरैयागंज का मामला है। वहीं किसानों ने बताया कि काफ़ी बार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन इस बम्बा को पक्का बनवा लिया जाए, इससे हमारा नुकसान रख सके, मगर अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं और नीचे स्तरीय अधिकारी आते हैं और सिर्फ वादा करके चले जाते हैं। बम्बा की सफाई भी कराई जाती है तो आदमी अधूरी होती है, उसे भी पूरी नहीं करते, जिससे सभी किसान काफ़ी परेशान हैं।
जानते हैं किसान नेता का और क्या कुछ कहना था। जी मेरा नाम शानू है। शानू जी, क्या मामला है आज, किस तरीके के किसान इकट्ठे हुए हैं? आज आप किसान जो है इसलिए इकट्ठे हुए हैं, बम्बा जो है सुमेरा रजवा ये सब पटरी कट रही है इसकी, और आए दिन पटरी कट रही है इसकी, पहले भी कट चुकी है। 10 साल से इसकी पटरी हर साल हर 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद कटती है और फसल सारी नष्ट हो जाती है सब। अच्छा, पटरी कटने की असली वजह क्या है? असली वजह सर ये है कि बम्बा पक्का नहीं है यहाँ। साइड बम्बे के किनारे जो है पटरी अगर पक्की हो जाएंगी तो नहीं फूटेगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, सफाई भी हुई है उसकी, लेकिन सफाई आधी सफाई है। अधिकारियों से हमने कहा मौके पे आप लोग देख लें, लेकिन जो है वो वहाँ से आसपास देते बैठ के सब देखते हैं, कोई वो नहीं है उसमें साहब। तो आप क्या चाहते हैं? सब हम ये चाह रहे हैं कि ये बम्बा की पटरी जो है ये पक्की हो जाए, और जो किसानों की जो नुकसान हुआ है, हमारे जो नुकसान हुआ है उसका कुछ मुआवजा मिल जाए हमें, ताकि जो बच्चे हमारे जो है भाई हैं सब। पूर्व में भी जो बम्बा कटा है इसमें कोई नुकसान हुआ है, इस संबंध में आपको कोई मुआवजा मिला है? सब आश्वासन दिया है, आज तक मुआवजा तो नहीं मिला हमें। तो अब क्या चाहते हैं? अब तो यही चाह रहे हैं साहब, जो फसल नष्ट हो गई है हमारी, आज जो फसल हुई है अब तक जो हुई है वो तो हुई है, लेकिन आज जो गेहूं की फसल है भाई साल में एक बार आती है, और गेहूं सब खाते हैं, आपको पता है गेहूं जो सब लोग खाते हैं, तो गेहूं का जो हमें मुआवजा। जी मेरा नाम सलीम खान है। सलीम खान। सलीम जी, आप किसान यूनियन के कौन से पद पर हैं? मैं पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष था। आज ये किसान जो यहाँ एकत्रित हुए हैं किस जगह पे हुए हैं और क्यों हुए हैं? ये कोरियागंज स्थित जो बम्बा है रजवा सुमेरा एडी के भट्टे के सामने, ये हर साल बम्बा कट जाता है। तमाम उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं हुआ। सफाई होती नहीं है, पानी छोड़ दिया जाता है। जब सफाई के नाम पर सिर्फ लूटमार करी जावे, कोई आगे की सफाई भी ना होवे। निरी बार कह जब बम्बा पक्का बनवा दो, कोई सुनवाई ना हो रही, या तो ये बम्बा रुक जाए बिल्कुल। सिंचाई विभाग लगातार ये बम्बा टूट रहा है, इस संबंध में आपने कितनी बार शिकायत दी है और उसमें क्या कार्रवाई की गई? मैंने 2-3 बार एसडीओ साहब से ही बात करी, आज सुबह भी एसडीओ साहब से बात करी, 2 बार फोन उठाओ रिसीव ही ना करो। व्हाट्सएप पे फिर मैंने उनको वीडियो क्लिप बना के भेजी, जब उन्होंने कॉल करी फिर आश्वासन दियो। जेई और वो पत्रौल और वो अमीन साहब आए, आके उन्होंने खाना पूर्ति करके नहीं, और वो भी चले गए, लेकिन अभी तक कोई वो ना, खेत सब जलमग्न हो गई, काफी फसल को नुकसान है। कितने किसानों का कितने बीघा खेत जो है जलमग्न हुआ है? कम से कम 100-150 बीघा के करीब जलमग्न हो चुकी है फसल। किसान कितने हो गए? किसान है कम 25-30 किसान होंगे। 25 किसानों। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं? अब ये है कि जो नुकसान हुआ है साल भर की रबी की फसल है गेहूं की, गरीब आदमी जाए के बस चले, बैसाख में बहन बेटी ने ब्याह शादी भी करे, कर्ज पानी भी रखे, इन जो फसलों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले, और जिस बम्बा को पक्का कराया जाए, जब ही छोड़ो जाए, नहीं बार के बाद बम्बा बिल्कुल बंद कर दिया यार, छोड़ो ही ना जाए। अगर ये अधिकारी नहीं सुन रहे तो आपकी किसान यूनियन क्या करेगी? एसडीओ साहब को घेराव करेगी, और जेई फई सबन को घेराव करेगी, और धरना प्रदर्शन करेगी, रोड जाम भी करेगी। रवि जी, आज क्या मामला है, इसलिए आज किसान यहाँ पर आए? ये बम्बा फूट जाता है, आए दिन फूटता रहता है। फिर ये मासूम बच्चे क्या खाएंगे? आई हुई फसल हमारी नष्ट हुई जा रही है, हो गई। कितनी फसल नष्ट हो गई है आपको? मेरे तो 5-6 बीघा गेहूं थे। टोटल किसानों कितने किसान है, कितनी फसल नष्ट हो गई? हो गई 100-150, और बहुत खेतों में पानी चला गया। आप मुझे बीओटी तो नहीं मालूम कितनी है, लेकिन बहुत खेतों में पानी चला गया। इस संबंध में आपने अधिकारियों को अवगत कराया? अवगत कराया साहब, आप बार है का मतलब ये कहते हैं सही करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कौन अधिकारी आए थे यहाँ? सब ये आए, पत्र और अमीन ये सभी आए, जितने भी, कोई अधिकारी नहीं है आता है, और छोटे मोटे अधिकारी आते हैं, लेकिन कोई क्या चले जाते हैं कि मौका मायना करके देख करके चले जाएं वापस। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया था? अवगत तो नहीं, यही अमीन पत्रोलन से कहिए साहब, और कोई ऊपर से बड़ा अधिकारी नहीं आता है। अब क्या चाहते हैं? ये बम्बा पक्का हो जाना चाहिए, ये फूटना नहीं चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर किसान यूनियन के सुनील गुट के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर किसान यूनियन के सुनील गुट का धरना प्रदर्शन और रोष व्यक्त किया गया। इसका कारण ये है कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम चिरकोला में लगभग 55 बीघा जमीन पर शासन की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने शमशान घाट और चारागाह की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है।
और यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, दुकान भी बना दी गई। इसके विरोध में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। और आज सुनील गुट के भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल ने रोष व्यक्त किया है और जिलाधिकारी के यहाँ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि आज हम यहाँ जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमसे जिलाधिकारी कार्यवाही का पूर्ण आश्वासन नहीं दे देते हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि हम यहाँ कितनी देर तक बैठे रहते हैं और उनके धरना प्रदर्शन का असर जिलाधिकारी उनकी फरियाद कब तक सुनते हैं। जानते हैं युवा अध्यक्ष कौशलेंद्र बघेल का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम कौशलेंद्र बघेल है, मैं भारतीय किसान यूनियन सुनील युवा जिला अध्यक्ष हूँ। बघेल साहब, किस तरह का धरना प्रदर्शन है, क्या डिमांड्स है? जी, हम विगत सालों से और सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत है कि कमिश्नर साहब से लेकर और कलेक्टर महोदय के यहाँ पे भी पहले धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। चिलकोरा की सरकारी संपत्ति जिस पर पूर्व एसडीएम महोदय थे, उन्होंने भी वहाँ कार्रवाई की थी और उस कार्रवाई को बिल्कुल निक्षेप मौजूदा एसडीएम जो हैं उस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और बाकी कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ की जो 32 बीघा चरागाह की लैंड है उस पर लीपापोती की है, आज तक कोई कार्य नहीं किया है। गांव चिलकोरा में 102 नंबर जिस पर रविशंकर साहब ने कार्रवाई की थी उस पर भी उन्होंने लीपापोती कर दी है। वहाँ पर 67 की कार्रवाई तहसीलदार महोदय हैं, उन्होंने दिसंबर में कर दी थी। और टोटल भूमि कितनी है और किन लोगों ने घेर रखी है? ये हमारे यहाँ की 48 से 55 बीघा जमीन है जो कि भूमाफियाओं ने घेर रखी है। कौन लोग हैं भूमाफिया? भूमाफिया चरागाह में अलग हैं और मरघट में अलग हैं और सभी इतने बड़े भूमाफिया हैं कि वहाँ पे कॉलोनी भी उन्होंने बसा ली हैं, दुकान भी बना ली हैं। दुकानों पे 67 की दुकान चला रहे हैं, उस पर 67 का एक कार्रवाई तहसीलदार साहब की तरफ से हो चुकी है। उस पर तहसीलदार महोदय उस पर आज तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि आप कलेक्ट्रेट में अंदर आ रहे थे, गेट वेट लगा दिए गए, पुलिस से नोकझोंक हुई है। पुलिस हर बार हमें रोकती है और पुलिस से हमारा कोई विवाद नहीं है। ये राजस्व के कर्मचारियों का विवाद है। पुलिस को जो आला अधिकारी बोलते हैं उसी को पुलिस अपना कार्रवाई करके हमें रोकती है, मगर हम उनको सहयोगपूर्ण बताते हैं कि हमारा शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन है। आप धरना कहाँ दे रहे हैं आप? आज हम डीएम साहब के यहाँ पर अपनी व्यथा कहने आए हैं और जब तक एसीएम साहब आए थे मिले नहीं आप? एसीएम साहब पहले भी हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। एसीएम साहब ने पिछले 1.5 महीने पहले हमसे कहा था कि 15 दिन में हम पूर्ण कार्रवाई कर देंगे। कहीं ना कहीं ये तहसीलदार और एसडीएम साहब ये नहीं चाहते हैं कि चिलकोरा गाँव की सरकारी संपत्ति पे कार्रवाई हो। अब किससे मिल के जाएंगे आप? हम यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक वहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक, और तब तक नहीं उठाएंगे जब तक डीएम साहब हमसे ना कह दें कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है, क्या पद है? जी, हमारा नाम कौशलेंद्र बघेल है, हम युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुनील। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।